हेलो दोस्तों। अभी तक आपने देखा अन्नू के साथ हुए उस हादसे के बाद किस तरह वो राहुल से दूर हो जाती है और फिर राहुल उसको फिर से पाना चाहता है और फिर दोनों की ज़िंदगी में निहाल की एंट्री होती है जो अन्नू का कॉलेज फ्रेंड था। अब आगे निहाल वहाँ से वापस आकर अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा था। वो जानना चाहता था कि अन्नू अपने ही पति राहुल से नफरत क्यों करती है, ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच। मगर ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई थी जो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूरी रात जागते हुए गुजार दी थी। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर तैयार होकर वो अन्नू के होटल के लिए निकल पड़ा। हेलो, राहुल ने बहुत खुशदिली से निहाल को मिलते ही हेलो कहा था। हेलो, निहाल ने भी जवाब दिया। फिर कुछ नाश्ता करके वो तीनों बाहर पहाड़ों में घूमने को निकलने लगे, मगर निहाल ने राहुल को जाने से रोक दिया था। निहाल ने कल सारा किस्सा राहुल को सुनाया और कहा, अन्नू तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगी, हो सके तो मुझे उसके साथ अकेले जाने दो। राहुल तो बस किसी भी हाल में अपनी अन्नू को वापस पहले जैसा देखना चाहता था, तो वो मान गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ, राहुल ने कहा। फिर अन्नू और निहाल पहाड़ों की तरफ चल पड़े। आज तो निहाल ने पूरा इरादा कर लिया था कि वो अन्नू के दिल की बात निकलवा के रहेगा। निहाल जानता था कि अन्नू उस हादसे को भुला नहीं पाई है। वो उसको पहाड़ के एक किनारे पर ले गया और अन्नू को पास की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। पहाड़ के किनारों पर ग्रिल लगी हुई थी और आसपास बहुत से बेंच बने हुए थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम भी बहुत खुशगवार हो रहा था। निहाल ने इधर उधर की बातों से अन्नू को टटोलना शुरू किया। अन्नू, तुम्हें पता है वो हमारी क्लासमेट रोहिणी, वो पतली दुबली सी लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही मोटे से लड़के से हो गई। मैं गया था उसकी शादी में, तुम्हें नहीं बुलाया उसने? निहाल ने अन्नू से पूछा। अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, मगर मुझे तो लगता है वो अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती होगी। निहाल ने फिर बोलना शुरू किया। अन्नू अभी भी चुप थी। निहाल ने फिर कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है अन्नू, रोहिणी अपने पति से प्यार करती होगी? वैसे रोहिणी शादी के बाद एक बार मिली थी मुझसे, बता रही थी कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। खुशनसीब है वो, अन्नू ने धीमे से कहा था। निहाल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो फिर बोला, खुशनसीब कैसे? ओह अच्छा, उसका हस्बैंड बहुत अमीर है इसलिए ना? सुना है वो नहीं, उसको प्यार करता है इसलिए। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। अनु ने निहाल की बात बीच में काट दी। कौन इतना खुशनसीब नहीं होता अन्नू, बताओ? मुझे तो लगता है हर पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। अब तुम राहुल को ही देख लो, तुम्हें घुमाने मनाली लेकर आया है, कितनी सारी शॉपिंग कराई, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुमसे प्यार कितना करता। बस, अनु अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई थी। कौन सा प्यार? वो प्यार जिसने मेरी ये हालत कर दी, या ये वो प्यार जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, या शायद तुम उस प्यार की बात कर रहे हो जिसकी वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से जिसने मुझे अधूरा कर दिया। एक औरत से उसका मातृत्व छीन लिया उसने। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, मगर एक उम्मीद थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूंगी, मगर अब तो वो सहारा भी हमेशा के लिए छीन गया। तुम बताओ निहाल, क्या कोई ऐसा करता है उसके साथ जिससे वो प्यार करता हो? बताओ निहाल, बताओ। और तुम कहते हो कि वो मुझसे प्यार करता है। अनु जोर जोर से रो रही थी और निहाल से पूछ रही थी कि क्या प्यार ऐसा होता है? मैंने उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सारी खुशियाँ उसके नाम कर दी, उसको अपना सब कुछ मान लिया। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसके आंसू मेरे आंसू। मगर उसने क्या किया? बस चंद रुपए पाने के लिए अपनी माँ की बातों में आकर उसने मुझे तड़पाया, रौंदता रहा मुझे किसी बेजान चीज की तरह। अन्नू बोले जा रही थी और निहाल खामोशी से उसको सुनता रहा। यही तो चाहता था वो, कि अन्नू के दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें पता भी है, मेरे बच्चे की मौत का कारण वो ही है, एक अजन्मे बच्चे का कातिल है वो। अन्नू ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बताई। निहाल सुनकर हैरान रह गया था। आज का राहुल कल के राहुल से कितना अलग था।
आज जो राहुल अन्नू के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है, कल तक उस अन्नू के आंसुओं की वजह वही था। मगर निहाल ने अन्नू से इस बारे में कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अब राहुल बदल चुका था। निहाल ने उसकी आंखों में अन्नू के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसीलिए राहुल को एक मौका और तो मिलना ही चाहिए था। अन्नू बात पूरी करके घुटनों के बल बैठ गई और बहुत बुरी तरह रो पड़ी थी। वो थक चुकी थी इस जिंदगी से। निहाल ने उसको समझाना शुरू किया, अन्नू वो राहुल की गलती थी, मगर अब वो बदल चुका है। क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये राहुल वही पहले वाला राहुल है? तुम खुद सोचो, अगर वो पहले वाला राहुल होता तो क्या तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ तक लाता? तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से राहुल को जानती हो। क्या तुम्हें उस राहुल में और इस राहुल में कोई फ़र्क नहीं दिखता? अन्नू, मैंने राहुल को तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। जितनी उदासी तुम्हारे चेहरे पर होती है, उससे कहीं ज़्यादा उदासी मैंने राहुल की आंखों में देखी है। जब तुम उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो ना, तब भी वो तुम्हें ही देख रहा होता है। अन्नू, मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही है। उसे मत ठुकराओ, वरना कहीं ऐसा ना हो एक बार जाए तो फिर कभी वापस लौट के आए ही ना। मोहब्बत का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ़ देता है अन्नू, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम ही बताओ, राहुल अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या रह पाओगे उसके बिना? तुमने भी तो कभी उसको चाहा था ना। अन्नू ने निहाल की बात सुनकर पहली बार अपना दिल टटोला था। शायद नहीं, उसके दिल से एक दबी दबी सी आवाज़ आई थी, अन्नू, राहुल भी तुम्हें प्यार करता था। तुम्हें खो देने के डर ने राहुल को कितना बदल दिया। उसकी बस इतनी ही गलती थी कि वो अपनी माँ के लालच और बहकाव में आ गया था। निहाल अनु को चुप देखकर बोलता रहा। अनु के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। गुस्सा अब कुछ नरमी में बदल चुका था। अन्नू, तुम्हारी खामोशी राहुल को पहले ही बहुत सता चुकी है, अब माफ़ कर दो उसे, निहाल ने कहा। कैसे माफ़ कर दूँ उसको निहाल, कैसे? अनु ने कहा, मगर इस बार अनु के लहजे में नफ़रत या कड़वाहट नहीं थी। अनु कुछ नर्म पड़ रही थी। निहाल ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया और राहुल की सारी खूबियाँ अनु के सामने गिनवाता रहा। निहाल समझ रहा था कि अनु के दिल में अभी भी अपने पति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बस इसका एहसास अनु को करवाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पति उनके लिए उनका सब कुछ होता है, चाहे वो अपने पति की कितनी भी बुराइयां गिनवा लें, मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पति को ही करती हैं। अन्नू भी एक हिंदुस्तानी पत्नी थी, आखिर कैसे न पिघलती। तभी अन्नू का फ़ोन बज उठा। आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अन्नू के फ़ोन उठाते ही उधर से किसी महिला ने बहुत तेज़ी से कहा था। मगर क्यों, क्या हुआ, आप कौन बोल रही हैं? अन्नू ने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले थे। अभी पहले आप हॉस्पिटल पहुंचिए, इट्स एन इमरजेंसी, महिला ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। निहाल, चलो सिटी हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से फ़ोन आया है, अन्नू तेज़ी से उठते हुए बोली। दोनों ने जल्दी से टैक्सी की और सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। अगले भाग में देखें कौन है वो जिसके लिए अन्नू को हॉस्पिटल बुलाया गया इस अनजान शहर में, और निहाल के समझाने का अन्नू के दिल पर क्या असर हुआ। क्या अन्नू राहुल को माफ़ कर पाएगी या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यार और स्नेह बना रहे। धन्यवाद।